मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम में मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है। दुष्ट दुशासन ये बल अजमाता है, दुष्ट दुशासन ये बल अजमाता है, न्यायकारी प्रभु अन्याय हुआ जाता है, न्यायकारी प्रभु अन्याय हुआ। पांचों पति जो मेरे धर्म के बंधन में बंधे, पांचों पति जो मेरे धर्म के बंधन में बंधे, पांचों पति जो मेरे धर्म के बंधन में बंधे, पांचों पति जो मेरे धर्म के बंधन में बंधे, किससे करुणा करूं कोई न नजर आता है, किससे करुणा करो कोई न नजर आता है। दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है। ताली सेवा से भीष्म और द्रोण बैठे सभा के अंदर में, भीष्म और द्रोण बैठे सभा के अंदर में, बेशर्म बन गए कोई न नजर आता है, बेशर्म बन गए कोई न शर्म खाता है, बेशर्म बन गए कोई न शर्म खाता है। दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है। लेकिन कोई नजर नहीं आया, तो फिर मन में विचार आया कि पांचों पति में सबसे बलवान मेरा जो है वह भीम है। तो भीम की तरफ देखकर कहने लगी, भीम तुम्हारी गदा कब से वो टूट गई, भीम तुम्हारी गदा कब से वो टूट गई, भीम तुम्हारी गदा कब से वो टूट गई, भीम तुम्हारी गदा कब से वो टूट गई। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है। दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है।
तो भगवान कहाँ थे पता है आपको? द्वारिका में थे भगवान। उनको नहीं पता था कि ऐसा सब हो रहा है। यदि भगवान वहाँ होते तो ऐसा कुछ भी होने ही नहीं देते, लेकिन भगवान थे वहाँ, द्वारिकाधीश बनकर बैठे हुए थे। और यहाँ भगवती, देखिए भगवती का स्वरूप बताया है कुंती को, द्रौपदी को। अब द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया कि अब जब कोई भी नजर नहीं आ रहा है तो कौन को पुकारूं, तब परमात्मा को पुकारा कि हे परमात्मा मेरे शील की रक्षा करो। तो मानो भगवान को वहां यहाँ पुकारो और वहां पता चल गया। जैसे ही पता चला और भगवान दौड़ पड़े। भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े, भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े, भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े, भक्त पुकार सुनी द्वारिका में दौड़ पड़े। अब भगवान दौड़ते हैं तो कैसे, उसका भी वर्णन है कि भगवान जब दौड़ते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ। जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में दौड़ पड़े। भगवान चरण में पादुका भी नहीं पहन पाए, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान जिस अवस्था में हो वहां से दौड़ पड़ते हैं। भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े, भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े, भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े, भक्त पुकार सुनी द्वारिका से दौड़ पड़े। भक्त घबरा नहीं तेरा भगवान आता है, भक्त घबरा नहीं तेरा भगवान आता है। दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मोरा चीर खींचा जाता है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। देखिए भगवान के यूं तो हम कई नाम जानते हैं, अलग अलग नाम है भगवान के, लेकिन हर नाम के पीछे भगवान की एक कथा है ना। हम गोपाल कहते हैं भगवान को, है ना। एक नाम भगवान का गोपाल है, एक भगवान का नाम अच्युत है, एक भगवान का नाम कृष्ण है। ऐसे यदि हम गिनेंगे तो 1000 नाम है भगवान कृष्ण के, ठीक है, 1000 नाम। और हर नाम के पीछे कोई कथा है। अब आज भगवान को किस नाम से पुकारा गया, अभी हमने किस नाम का जयकारा लगाया? दीन बंधु। भगवान का एक नाम क्या है? दीन बंधु। जो दीन है, दीन का अर्थ जिसका कोई रक्षक नहीं, जो संसार से आस छोड़ चुका है, उसकी रक्षा करने दीन बंधु बन के भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए एक भगवान का नाम दीन बंधु हो गया। अब सबको जय बोलना है, ऐसा नहीं कंजूसी करें। बोलिए दीन बंधु भगवान की। ऐसे हैं भगवान दीन बंधु जो अपनी भक्त की रक्षा के लिए तोड़ पड़ते हैं। वो चाहे कहीं भी हो, वो वृंदावन में वास करे, गोकुल में करे, बरसाने में करे, मथुरा में करे या द्वारिका में करे, कहीं भी हो, तत्काल भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो आज ये सारी कथा द्रौपदी ने अपनी बहू उत्तरा को सुना दी। कहा कि बेटा, जो अन्य आश्रय होता है उसे भगवत आश्रय कभी भी नहीं मिलता है। यदि संसार से तृष्णा करोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। दुख के अतिरिक्त इस संसार से कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे दवाई है तो दवाई लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आज तो हम मेडिकल कहते हैं, लेकिन प्राचीन नाम है उसका औषधालय। जहां औषधालय है वहां ही औषधि मिलेगी, औषधि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यदि भोजन करना है तो कहाँ जाएंगे? भोजनालय। भोजन के अतिरिक्त भोजनालय में कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यह जो संसार है इसका नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। यहां दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहां सुख ढूंढने हम यदि निकलते हैं तो वो मूर्खता है, क्योंकि सुख यहां है ही नहीं। उस वस्तु को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो इस स्थान पर है ही नहीं।
तो यहां तो केवल एक ही चीज है जो इस दुखालय से हमें मुक्त कर सकती है, और वो है भवरोग औषधि। भगवान की औषधि यदि हमने खा ली तो दुखालय का दुख भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो द्रौपदी ने उत्तरा को कहा कि बेटी, जो अन्य आश्रय होता है उसको भगवान का आश्रय नहीं मिलता है। पूछा कि क्यों? तो यही बात द्रौपदी ने चीर हरण के समय भगवान से भी पूछी। जैसे ही भगवान आए, चीर बढ़ाया, शील की रक्षा करी, तब द्रौपदी ने पूछा कि जब आना ही था तो इतनी देर क्यों लगाई, मेरी जगहसाई क्यों करा दी? तो भगवान कहते हैं, अरे मेरी ही गलती बताएगी, तूने बुलाया क्या मुझे? पहले बुला लेती तो मैं तो उसी समय आ जाता। तेरे को तो इन सब पे विश्वास था, 5 पतियों पर विश्वास था, भीष्म पितामह पे विश्वास था, द्रोणाचार्य पे विश्वास था, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, तुझे तो इन सब पे विश्वास था। यदि तू मुझे शुरू में बुला लेती तो मैं उसी समय प्रकट हो जाता। तो आज द्रौपदी ने सारी बातें बहू को बता दी कि बेटा, यदि जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो किसी मनुष्य के पास मत जाना। देखो, हमारे जीवन में, सबके जीवन में संकट आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट नहीं आता। लेकिन जब जब जीवन में संकट आए तो किसी मनुष्य के पास मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य के पास जब आप तृष्णा लेकर जाओगे, आपको धन की आवश्यकता है, और यदि उस मनुष्य के पास आप पहुंच गए कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है, तो वो आपको नहीं देगा, और जब वो नहीं देगा तो उससे दुख की उत्पत्ति होगी। अरे जिसके पास हम धन लेने जा रहे हैं उसको धन कौन दे रहा है, ये विचार करो। जो धनवान है उसको धन कहां से मिल रहा है? भाई उस धनवान को भी तो धन कहीं से मिल रहा है, और वह धन कहां का है? भाई धन तो किसके पास है? लक्ष्मी किसके पास है? नारायण के पास। अब होता यह है कि लक्ष्मी लक्ष्मी को सब भजते हैं, नारायण को कोई भजना नहीं चाहता है। अरे नारायण को भज लो, पत्नी तो अपने आप आने वाली है। पति देवता को छोड़ के कहां जाएगी पत्नी? तो संसार में यदि तिल मात्र का भी दुख हो, तिल मतलब तिल्ली के बराबर, और पहाड़ इतना भी हो, तिल से लेकर पहाड़ इतना भी यदि दुख आ गया है, तो यदि आप आत्मा से, श्रद्धा से भगवान को कहेंगे तो मेरी गारंटी समझ लीजिए, ऐसे आप भगवान की ओर से मैं कह रहा हूं, ये समझ लीजिए, तत्क्षण आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आपका विश्वास अटूट होना चाहिए परमात्मा। क्योंकि भगवान ने द्रौपदी से यही कहा कि तेरे को मेरे ऊपर सबसे बाद में विश्वास आया कि अब कहीं नहीं, अब परमात्मा को बुलाती। तो अटूट विश्वास परमात्मा में यदि है तो कोई भी कामना लेकर आप परमात्मा के सामने जाइए। भगवान तो चाहता ही यही है। भगवान क्या चाहते हैं आपको पता है? खूब भगवान का भजन करिए, खूब भजन पूजन आराधना नित्य जाइए। भगवान परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे यार ये तो परेशान करे जा रहा है। अब भगवान उस अवस्था में क्या करते हैं? उस अवस्था में भगवान माया को बुलाते हैं, कहते हैं अरे माया, ये मेरा भक्त मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा प्रभु बताइए क्या करूं? कहते हैं कि भाई कोई ऐसी लीला करो जिससे भक्त मेरे पास आना बंद हो जाए। तो माया आती है और लीला दिखाती है। सबसे पहली लीला धन की। खूब मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन करो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप धनवान बनने लग जाओगे। धन कमाने की जरूरत नहीं, अपने आप धन आने लगेगा आपके घर में। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये झंझट छूटे, रोज परेशान करता है। तो इतना धन दे देंगे कि उस धन के अभिमान में आप मंदिर जाना छोड़ दोगे।